शिष्य संतापहारिणी सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करन बिनवा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न साय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु मंचस्थ स्वामी किशोरानंद जी महाराज, स्वामी अरुण बाबा, सभी पूज्य जन गण, सामान्य समस्त पदाधिकारीगण, परम आदरणीय साधक वृंद, समवेत समादरणीय सज्जन आदरणीय माता तथा भक्तिमती बहनों, जीवन में कभी लोग अच्छे संगति में आते हैं, कभी लोग कुसंगति में आते हैं। जब संगत में आते हैं तो उन्हें दुख होता है, और उस संगत में होते तो उन्हें सुख लगता है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं संगति हमारा मन पर निर्भर करता है। जैसे सांप के मुंह में जहर तो होता अवश्य, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन वह जहर सांप को नहीं व्यापता है। जिनको डसता है उसी को वो शरीर में प्रवेश करता है। कहते ठीक उसी प्रकार से अगर संगति अच्छी हो और साथ ही साथ मन का संभाल हो तो कुसंगत में भी रहने पर भी वो अपने को बचा कर रख सकता है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि मन का संभाल सत्संग में बहुत जरूरी है, और मन अगर नहीं संभल पा रहा है,
हम सत्संग में जाते हैं, बैठते उठते अवश्य हैं, मतलब लग रहा है यह कि मन को हम संभाल नहीं पा रहे हैं, अर्थात हमारे पर असर नहीं पड़ रहा है, मन रंग नहीं रहा है। और जब तक मन नहीं रंगे तब सत्संग का जो प्रभाव होना चाहिए प्रभाव दिखेगा नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा, ये प्रत्येक दिन साधुओं का संग करने का काम करता है, रोज करता भी है, अब फिर भी इसके ऊपर मन पर कोई असर दिखता नहीं, बात क्या है? बड़े प्रेम से पूछते हुए कहते हैं कि नित्य प्रति दर्शन साधुन के और साधुन के संग, तुलसी काहे वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। गोस्वामी जी महाराज तुरंत उत्तर देते हुए कहते हैं, मन तो रमे संसार में, तन है साधुन संग, तुलसी याहि वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। हम लोगों का जो मन है, मन जितना अच्छा संसार में रमता है उतना हम लोगों का मन सत्संग में रमता नहीं है। अगर ऐसा रम जाता मन तो हम लोग रोज नहीं कहते, भजन में मन ऐश्वर्य में जसर में सो माया, रोज गाते हैं हम लोग, मांगते हैं हम लोग कि जिस तरह से माया में मन रमता है उसी तरह से भजन में मन रम जाए। इसका मतलब तो ये है कि रम नहीं रहा है तब तो मांग रहे हैं। संत महात्मा गणों ने कहा कि मन को रमाने के लिए हम लोगों को कुछ न कुछ करना पड़ेगा, विचार करिए क्या करना चाहिए। सभी रंगों में कुछ न कुछ परिवर्तन आ जाता है, लेकिन काला पर कोई असर पड़ता नहीं। काला रंग किसका प्रतीक है ये भी जानना चाहिए। वकील लोग देखते हैं काला कोट ही पहनता है, पूछे कि क्यों पहनते हैं काला कोट, जज भी काला ही पहनते हैं, वजह क्या है? संत महात्मा गण कहते काला न्याय का प्रतीक है, लेकिन कितने लोग न्याय ठीक ठीक करते हैं? विचार करना होगा कि मन के ऊपर एक ऐसा रंग चढ़ जाए जो कि सत्संग का असर दिखे। क्या असर है वो? नमूना देते हैं संत महात्मा लोग कि जो सत्संग करते हैं वह व्यक्ति बिल्कुल सीधे हो जाते हैं, उनसे परिवर्तन दिखता है। उदाहरण दिया गया है कि मंजन फल देखई तत्काला, मज्जन फल देखई तत्काला, काक होई पिक बको मराला। कहा कि वर्णित तीर्थों में स्नान करने का जो फल है, कौवा कोयल हो जाता है और बोगला हंस हो जाता है, ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन विचार में परिवर्तन आता जरूर है। अगर ऐसा नहीं होता तो हिंसक रूप में आप देख लीजिए, अंगुलीमाल था, एक नंबर का हत्यारा था, और उस हत्यारा का जीवन में ऐसा परिवर्तन आया कि एक नंबर का भिक्षुक बन गया। और कैसा भिक्षुक बना? जब भिक्षा पात्र उसके हाथ में थमाया गया तो गांव वाले ने पहचान लिया, केवल बाल और दाढ़ी उतारे थे और गैरी के वस्त्र पहने थे, चेहरा तो वही था। पहचान जब लिया तो परिणाम ये हुआ, सबों ने पत्थर मारना शुरू किया, लाठी बरसाना शुरू किया, मार करके गिरा दिया। एक भिक्षु दौड़े दौड़े आया भगवान बुद्ध के पास, कहा कि भगवान अंगुलीमाल जो नए भिक्षु बने इसका नाम अहिंसक रखे, वो तो अधमरा हो गया। भगवान बुद्ध दौड़े दौड़े आते, बचाने के ख्याल से उनके देह पर लेट जाते हैं, लाठी रुक गई, ढेला पत्थर रुक गया,
सारे लोग सवाल करते हैं, कहा बुद्ध इस दुराचारी पापी को क्यों बचा रहे हैं आप? वेश भले ले लिया है साधु का, भिक्षु का, लेकिन आप इसके विषय में समझते हैं, जानते हैं कि कितना बड़ा यह हत्यारा है, कितने मांग के सिंदूर उड़ा दिए, कितने बच्चों को अनाथ कर दिए, कितनी माताएं विधवा हो गई, इस सबको मारने वाला, और इसको आप बचा रहे हैं। भगवान बुद्ध जवाब देते हैं, क्या ये उंगली माल रहता, किसी की हिम्मत या ताकत या शक्ति होती इसको ढेला मारने का? तो सब कहते नहीं। उंगली माल के नाम से लोग डरते थे, अगर ये उंगली माल वास्तव में हो जाता तो कोई ढेला लाठी ये कुछ चला सकते का नहीं। का आपको इसने कुछ भी कहा? सारे लोगों ने जवाब दिया कि कुछ भी नहीं कहा। का इसका मतलब है कि वो उंगली माल अब रहा नहीं। तो उंगली माल के जीवन में परिवर्तन आ गया भगवान बुद्ध के दर्शन मात्र से। हम लोगों ने भी सत्संग ध्यान किया होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, कर भी रहे हैं। गुरु महाराज के बहुतों दर्शन किए होंगे, बहुत सारे साधुओं का दर्शन किए हुए हैं, लेकिन क्या वह परिवर्तन आ पा रहा है? अगर आ रहा है तो हम निश्चित सत्संग में जाकर कुछ न कुछ कर पा रहे हैं। अगर परिवर्तन नहीं आ रहा है तो संत महात्मागण कहते हैं कि जाते तो हैं, लेकिन मन को लगता है कहीं बाहर रख करके आते हैं, शरीर लेकर के केवल अंदर आते हैं। अगर शरीर अंदर रहा, मन बाहर रहा, तो परिवर्तन जीवन में संभव नहीं है। ध्यान करने हम आप बैठते हैं, इसको ध्यान यज्ञ भी कहते हैं लोग। मन बैठता तो नहीं है, शरीर तो बैठ जाता है, मन तो घूमते रहता है। जब तक ये मन घूमते रहेगा तब तक प्रवेश होना बड़ा मुश्किल है। मन क्यों घूम रहा है, क्या कारण है? धर्मशास्त्रकार कहते कारण ये है कि मन का काम है संकल्प विकल्प करते रहना, पुरानी बातों को या नई बातों को या बनाते रहना, कुछ न कुछ करते रहना। मन का परिभाषा ही है संकल्पो विकल्पो मना, जो संकल्प विकल्प करे उसको मन कहते हैं। इसीलिए ऋषि मुनिगण कहते हैं कि उस मन से हम लोग कुछ करिए, मन को सही दिशा पर लाइए, तभी हम लोग को 4 फल मिलेगा। तन को रखने से 4 फल की प्राप्ति संभव नहीं है। तन को अगर सत्संग में रखे हुए हैं और चाहे 4 फल की प्राप्ति हो, तो ये तो मेरे विचार से संभव नहीं है, क्योंकि मन को रखेंगे तो 4 फल की प्राप्ति होगा एक दिन जरूर। इसलिए बड़े प्रेम से गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सुनिए और समझिए। सुनी समझिए जन मुदित मना, सुन करके समझिए और आनंदित होइए। आनंद नहीं हो रहा है इसका मतलब लगता है कि समझ नहीं पा रहे हैं और ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। कर सुनिए भी और समझिए भी, आनंदित होइए और उसके अनुसार अनुराग पूर्वक करना प्रारंभ कर दीजिए, तब 4 फल की प्राप्ति होगी। ऐसा नहीं कि सत्संग में आए, सुन लिए, अब पूरा कपड़ा झाड़ करके फिर घर चले गए, इससे 4 फल की प्राप्ति होगी, यह कदापि संभव नहीं है। 1 वर्ष कौन पूछे, जिंदगी भर भी सुनते रहेंगे तो संभव नहीं कुछ असर हो जाएगा। इसलिए सुनिए और समझिए, सुन करके आनंद लीजिए, समझ करके सुनने के बाद समझना, आनंद लेना, और तब कहा कि अनुराग पूर्वक कीजिए। मान लिया जाए कभी कभी बढ़िया भोजन बनता है, सुनते हैं, उसका स्वाद भी समझ रहे हैं तो आनंदित हो रहे हैं, अब खाएं ही नहीं तो क्या फायदा होगा? वो सुख मिलेगा जो खाने में सुख मिलता है, खाने के बाद ही सुख मिलता है। ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा कि जब करने लग जाएंगे तब वो सुख मिलेगा, उसको निध्यासन कहते हैं।
जब करने लगते हैं तब निध्यासन के काम में आता है, और जब पूरा पूरा तृप्त हो जाते हैं तब सुंदरदास जी महाराज कहते ये अनुभव ज्ञान है और साक्षात्कार होता है इसमें। तो तृप्त कब? संतों ने कहा ये जीव जब परमपिता परमात्मा से मिल जाए तो पूर्ण हो गया, अर्थात सत्संग पूरा हो गया, अब करने की कुछ जरूरत नहीं है। इसीलिए संतों ने कहा 1 नंबर में आता है जीव को परमात्मा से मिला देना। संतों ने कहा कि यह काम अगर करने के लिए हम लोग तत्पर हैं तो बहुत बढ़िया। दूसरा, गुरु महाराज कहते हैं कि धर्म कथा बाहर सत्संगा अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। ये जो ज्ञान यज्ञ है सभी यज्ञों से श्रेष्ठ है। ये केवल पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए ये कार्य है, स्वर्ग में रहने वाले देवताओं का ये कार्य नहीं है, वो कर ही नहीं सकते। करने की कोशिश भी करेगा तो होगा नहीं उससे। प्रयास भी बहुतों ने किया, एक बार मन में हुआ भी, जिसमें सुखदेव मुनि परीक्षित को कथा सुनाने के लिए तत्पर हुए तो देवतागण आ गए अमृत का कलश लेकर के, और आज जब गए तो सुखदेव मुनि को कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि परीक्षित को सर्प दंश करेगा, मर जाएगा, तो मरे नहीं, उसके लिए मैं अमृत का कलश लेकर के आया हूँ, और उसके बदले में मुझे कथा रूपी अमृत का पान कराइए। देवतागण इस तरह का प्रस्ताव रखते हैं कि इनके पास परमहंस योगी रूप में हैं सुखदेव मुनि। सुखदेव मुनि कहते हैं देवताओं, तुम लोगों का छलने का काम कभी समाप्त नहीं होता है। सब दिन तुम मानवों को छलने का ही काम करते हो, ठगने का काम करते हो, और सब दिन तुम अपना काम करवाने के लिए मानवों के ऊपर थोपते रहते हो कुछ न कुछ। क्यों हम लोग आज देवताओं की पूजा कर रहे हैं जानते हैं? किस कारण से कर रहे हैं नहीं मालूम होगा। कारण ये था कि प्रारंभ में लोग स्वर्ग में रहते थे, दानवों ने स्वर्ग से खदेड़ दिया, स्वर्ग का राज छीन लिया, कहीं शरण किसी ने नहीं दिया था। हम देवताओं को मानवों ने शरण दिया है, घर में मेहमान के तरह रख करके उनकी पूजा पाठ खाना पीना करते थे। वही आदत लग गई है जो आज भी पूजा कर रहे हैं और करवा रहे हैं। वो ये स्थिति थी, नहीं तो देवताओं की पूजा का प्रथा नहीं है, कहीं ईश्वर की पूजा की प्रथा है। इसको हम लोगों ने संस्कृति मान लिया और इसको हम लोगों ने एक तरह से अतिथि मान लिया। लेकिन प्रारंभ की स्थिति ऐसी थी कि प्रत्येक मानव ईश्वर की पूजा करते थे। तो आ गया कलश लेकर, कहा कि इसके बदले में वही काम कीजिए। सुखदेव मुनि कहते हैं कि देवताओं, छलने का काम कब तक करते रहोगे? तुम्हारा अमृत अवश्य ही स्वर्ग वाले वासियों के लिए है, लेकिन तुम्हारा अमृत क्या करता है जानते हो? तुम्हारा अमृत दीर्घजीवी बनाता है, और दीर्घजीवी जीवन बनता है तो याद रखना विषय भोगी होता है, और तुम विषय में लोलुप रहते हो। तुम्हें कोई विषय से अलग करेगा तो तुम जी नहीं पाओगे। लेकिन मेरा जो कथा रूपी अमृत है ये दीर्घजीवी नहीं बनाता है, दिव्य जीवी बनाता है, विषयी नहीं बनाता है, निर्विषयी बनाता है। और तुम्हारे अमृत के पान करने से आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन मेरा अमृत का पान करेगा तो एक न एक दिन आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करेगा। इसलिए इस अमृत में और उस अमृत में फर्क है। कहा निमेष बराबरी के वस्तु में की जाती है। तुम्हारे और हमारे निवेश होना संभव नहीं है। कहाँ वह अमृत है
जिसको परमात्मा को प्राप्त करने पर फिर को आवागमन पड़ता नहीं है। और तुम्हारा अमृत तो ऐसा है कि पुण्य छीन होगा फिर वो नरक में आएगा, लेकिन मेरे अमृत पान करने से कोई नरक में नहीं जाएगा। इसीलिए तुम्हारे और मेरे में फर्क है, इसलिए तुम चले जाओ। डांट कर भगा दिए जब, तो सारे देवतागण जाकर ब्रह्मा जी शिकायत करते हैं। ब्रह्मा जी कहते देखो तो क्या होता उस कथा रूपी अमृत से। धाड़स देकर के दिखाए जब, दिखाने के बाद बड़े प्रेम से ब्रह्मा जी भी आश्चर्य पड़ गए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कथा रूपी अमृत का इतना प्रभाव है कि परीक्षित को परमात्मा मिला दिया। इस दृश्य को देख करके ब्रह्मा जी भी अचंभित हो गए। तो संत महात्मा गण कहते हैं कि ये जो हम लोग अमृत पान करते हैं, सत्संग रूपी अमृत पान, ये साधारण नहीं है। बड़े प्रेम से कहा गया है कि सत्संग सबसे श्रेष्ठ है। और ये भी हम लोग जान लीजिए कि सत्संग से बढ़कर संसार में और कोई उत्तम पूजा पाठ नहीं है। भगवान शिव का जब मन भ्रमित हो गया था, सती के वियोग में बेचारे दुखी थे, तड़प रहे थे, तो धाड़स देने का काम ही नहीं, पुनः उस स्थिति में लाने का काम सत्संग ने किया है। कहाँ गए सत्संग सुनने के लिए? हंस का रूप धारण करके का घुसुंडी जी के सत्संग सुनने के लिए गए। बहुत काल सत्संग सुना। सुनने के बाद तब उनके मन के भीतर जो मोह बैठा हुआ था सती के प्रति, तब वो निकला, तब वो समाधि की तरफ चलने लग गए, अर्थात बढ़ने लग गए। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि भगवान शिव भी सत्संग का समर्थन किए। उन्होंने कहा गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, अब बिनु हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। वरदान रूप में भगवान शिव से हम लोग तो कुछ कुछ मांग लेते हैं। हजारों हजार वर्ष तपस्या करने वाले व्यक्ति भी कुछ भी मांग लेते हैं, लेकिन भगवान शिव से विचार करके देखिए कि वो क्या मांगते हैं। भगवान शिव को वरदान देने वाला भगवान राम है। भगवान राम से मांग करते हैं कि नाथ मुझे अगर देना है तो एक वरदान दीजिए। नाथ एक वर मांगऊँ हर्षित तेसी रंग, पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। भगवान शिव कहते भक्ति और सत्संग का वरदान दीजिए। और हम लोग संसार की वस्तुएं मांगते हैं जो कि नश्वर है, यहीं की यहीं रहने वाला है। अब फिर भी हम लोग क्या मांगते हैं? धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि सत्संग के वरदान को छोड़ करके संसार की वस्तुएं की मांग करते हैं। इसलिए ऋषि मुनियों ने कहा कि सत्संग को समझना पड़ेगा। गुरु महाराज कहते हैं दो तरह का सत्संग होता है जी। दो तरह का सत्संग मतलब कि जो बाहरी सत्संग, इस सत्संग से हम लोग को प्रेरणा मिलती है आंतरिक सत्संग करने का। अंदर में सत्संग कब करेंगे? ऋषि मुनिगण कहते हैं कि अंदर में सत्संग तब होता है जब मन आपका बैठता है। किस में बैठाना है? प्रारंभ में मन को बैठाना है जप करने में। जप का अभ्यास कीजिए। जप का अभ्यास करेंगे तो अभ्यास करते 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 आपका मन आगे बढ़ेगा। किधर बढ़ेगा? तो जिनको हम पुकार तो उनको सामने लाने का मन आगे बढ़ेगा। ला भी लेते हैं लोग, जप करते करते पुकार करते करते सामने प्रकट कर लेते हैं। कई ये दो क्रियाएं तो ठीक ठाक है। तीसरी क्रिया में परेशानी होती है। करने बैठते हैं साधक, बार बार मन भागते रहता है। कभी कभी देखे होंगे पारा को छू करके, पारा को हाथ में लिए फिसलते रहता है, जल्दी पकड़ाता नहीं है। शायद उससे ज़्यादा ही मन लगता है, भागता है। यहाँ तक संत महात्माओं ने कहा है कि पारा को हाथ में लेकर के चलिएगा तो पकड़ाएगा ही नहीं, भागते रहता है, कितनों कोशिश कीजिएगा। उसी प्रकार से मन को संभालने का प्रयास करते हैं, मन भागता है, अपना काम करते रहता है। इसका मतलब यह है कि आपको मन से मजबूत बनना पड़ेगा।
अर्थात आपको ताकतवर बनना पड़ेगा। 3 प्रकार का बल होता है, जिसमें से सर्वप्रथम बल है खाते पीते जो हैं, अन्न खाते हैं, अच्छा से खाते हैं अर्थात संतुलित आहार करते हैं तो तन बल बढ़ता है। खूब सत्संग करेंगे तो मन बल होगा, ध्यान करेंगे तो आत्मबल होगा। तो संत महात्मा गण कहते हैं कि मन में जो बल बढ़ता है तो सात्विक बल बढ़ता है। कब? जब आप सत्संग करते हैं तब। और जब विषय में मन लगाते हैं तो बल उसमें बढ़ता है, लेकिन वो सात्विक बल नहीं रहता है, वो आपको तमोगुनी बल होता है। विषय में ज्यों ज्यों मन जाएगा तो तमोगुनी बल बढ़ेगा, और सत्संग के द्वारा जो बल प्राप्त होगा तो आपको सात्विक बल पड़ेगा। और सात्विक बल बढ़ने से आप बैठने में सक्षम होंगे। ये सात्विक बल का नतीजा है जो घंटे भर बैठ लेते हैं आप। सात्विक बल का नतीजा है जो कि ध्यान करने के लिए आप 1 आध घंटा बैठते हैं। सात्विक बल का नतीजा है जो कि 2 महीने से कुछ साधक यहाँ पड़े हुए हैं, 2 महीने साधना कर रहे हैं। सात्विक बल का नतीजा है। इसलिए संतों ने कहा ये बल कैसे बढ़ेगा? का आत्मबल बढ़ता है ध्यान के माध्यम से। इसलिए ध्यान करते हैं तो उन्हीं व्यक्तियों को वो लाभ होता है, परमात्मा को लाभ होता है, औरों को लाभ नहीं होता है। इसलिए ध्यान करने की जो प्रक्रिया है, ऋषि मुनिगण कहते हैं कि अज्ञा चक्र से चालू होता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि 13 से 3 अवस्था तजहु भजहु भगवंत, मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्यापनम अनंत। 3 अवस्थाओं से परे जब जाएंगे हम तब भजन का प्रारंभ होगा। 3 अवस्थाओं से परे मतलब तुरीय से प्रारंभ भजन करते हैं लोग। संत महात्मा गण ने कहा कि तुरीय से जब प्रारंभ करते हैं तो तुरिया कैसे बनता? तुरिया तक पहुंचने की स्थिति क्या है? यद्यपि आप वहीं पर रहते हैं, लेकिन अंतर इतना ही है, उसके इर्द गिर्द ही रहते हैं। अंतर इतना है कि आप लगे रहते हैं नीचे वाले से, अर्थात पिंड से लगे रहते हैं। थोड़ा सा आपको ऊपर उठना है। क्यों? संत महात्माओं ने कहा कि वहाँ 2 प्रवृत्तियां हैं। एक है नीचे वाला दल, अर्थात नीचे वाला दल होने से कारण ये होता है कि उसमें भी चेतन रहता है, इसमें भी रहता है। लेकिन जैसे ऊपर वाला दल से लगता है, उसमें अगर लग जाता है मन, तो संतों ने कहा वो व्यक्ति चला जाता है तुरीय में, और नीचे रहता है तो पिंड में। दोनों का स्थान एक ही जगह है, लेकिन ऊपर जाने से तुरीय में और नीचे जाने से पिंड में रहता है। संत महात्मा कहते इन दोनों के बीच में जीवात्मा रहता है। इसलिए कहा बिंदु मध्य जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। तो ऋषि मुनिगण कहते हैं कि ऊपर वाले दल से लगेगा तुरीय में प्रवेश करना प्रारंभ हो जाएगा, बिंदु का उदय होगा। इसलिए प्रयास करना चाहिए हम लोगों को ऊपर वाले दल से लगे। तो कैसे लगेंगे? तो कहा जब एक जगह आप देखने में समर्थवान हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं, तो जैसे एक जगह देखते हैं तो दृष्टि आपकी जो कांप रही थी वो स्थिर हो जाती है। संतों ने कहा कि जैसे जैसे दृष्टि स्थिर होगी वैसे वैसे आपकी एक बिंदु की तरफ आप बढ़ेंगे। सभी साधकों को आज नींद आ रही है, लगता है कुछ विशेष बात है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु आरती कीजिए। जब साधक ही थक गया हो तो प्रवचन करके क्या किया जाए।